धन्यवाद। मैं राम स्वरूप पांडे, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इटिया था। आज कक्षा 10 के भैया बहनों के लिए मैं जीव विज्ञान के पोर्शन को समझाने का प्रयास करूंगा और विश्वास दिलाता हूं अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा भी। देखिए, जीव विज्ञान में ये जो पहली टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसके नाम से ही हम स्पष्ट करेंगे कि इसको मुझे कैसे समझना है। बेटा देखिए, समझना और रटना दोनों में अंतर है। इसको मुझे समझना है। अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर। लिखा है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। हम अपने चारों ओर देखते हैं, सही वस्तुएं दिख रही हैं। जंतु, पक्षी, पेड़, पुस्तक, किताब, दीवार। इसमें कुछ सजीव हैं और कुछ निर्जीव हैं। जैसे हम लोग सजीव हैं और किताबें हैं वो निर्जीव हैं। किस आधार पर हम उन्हें निर्जीव कहते हैं, किस आधार पर हम सजीव हैं। अब इसमें वृद्धि है, जिससे वृद्धि होता है वो सजीव, और इसमें वृद्धि नहीं होती वो निर्जीव। अब वृद्धि और विकास, ये प्रोसेस में समझना है। वृद्धि कैसे होती है। अब ये प्रक्रिया मुझे समझनी है कि सजीव में वृद्धि कैसे होती है। तो सजीव जो होते हैं उनमें पोषण होता है, सजीव में श्वसन होता है, सजीव में विसरण होता है, परिवहन होता है और उत्सर्जन होता है। दैट मीन्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, द मेन कंपोनेंट ऑफ लाइफ प्रोसेस। अब ये है क्या, एक एक के बारे में हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन दैट मीन्स पोषण। एक छोटी सी कोशिका हजारों कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। एक नन्हा पौधा एक दिन बड़ा हो जाता है, एक नन्हा बच्चा बड़ा हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसका पोषण होता है तब वो बड़ा होता है। ये पोषण की प्रक्रिया क्या होती है, इसको मुझे समझना है कि पोषण की प्रक्रिया क्या होती है। पोषण ये होता है कि इसमें उसके शरीर के लिए, उस सजीव कोशिका के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट पोषक तत्व सब उससे मिलें, जिससे वो अपने जैसे और कोशिकाओं का निर्माण कर सके। तो ये जब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मिलेंगे जिससे उसकी वृद्धि होगी, वही तो पोषण है। अब पोषण स्वपोषी और परपोषी। स्व मतलब स्वयं, पोषण स्वयं का पोषण। स्वयं का पोषण कैसे हो? अब ये सबसे ज्यादा देखा जाए तो हमारे प्रकृति में स्वपोषी का एक अद्वितीय स्थान रहा है हरे पेड़ पौधों का। अब हरे पेड़ पौधे स्वपोषी हैं। ये कैसे हम स्पष्ट करेंगे? इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में या 10 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन का नाम है, यहीं से हम लोग स्टैंड कर लेंगे। उस क्वेश्चन का नाम है कि यह स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, या हरे पेड़ पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं, या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तीनों तरीके से पूछ सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे, तो यहां से हम इस टॉपिक को निकाल लेंगे, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए, इसके जो शब्द है इससे ही हम स्पष्ट कर लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश यानी कि सनलाइट। पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य है। उसके प्रकाश
का प्रयोग करके, उसमें ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब उसका स्रोत क्या है? सन, सूर्य। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल विधिवत समझिएगा, विश्वास दिलाते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये सनलाइट, सूर्य का प्रकाश है, जब ये हरे पेड़ पौधों पर ये मिट्टी का सरफेस है और ये हरे पेड़ पौधे हैं, ये इनकी पत्तियां हैं। ये इनकी पत्तियां हैं। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा भाग। उस भाग का नाम क्लोरोफिल है, जिसको हिंदी में पर्णहरिम कहते हैं। क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित करती हैं, और जिन कोशिकाओं के द्वारा जल जाता है उस कोशिकाओं का नाम जाइलम है। और ये पत्तियों में जब जल पहुंचता है तो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करती हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों आपस में जब मिलते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये प्रक्रिया बनाते हैं, उसी को हम संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में इनका जब संश्लेषण हो जाता है तो इस क्रिया में जो फूड पिगमेंट बनता है, उस फूड पिगमेंट को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब यहीं से हम लोग डेफिनेशन निकाल लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, रटना नहीं है, समझना है। पहले भी आपसे हमने बताया है कि यहां आपको समझना है। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल से जल अवशोषित करके वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह स्वपोषी पोषण होता है और इसे हम लाइफ प्रोसेस का एक भाग कह सकते हैं। अब इसको हम केमिकल रिएक्शंस में भी प्रयोग कर देते हैं। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार कंपटीटिव एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण का सही रिएक्शन क्या है। तो आपको यही से रिएक्शन ही बना लेना है कि जैसे देखिए, जड़ों के द्वारा जल और इन्वायरमेंट से क्या लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ों से क्या लिए? जल, H2O। और यहां पर दोनों देखिए, इधर दिखेगा नहीं तो लोगों को हम नीचे इधर कर दे रहे हैं। अब यहां पर क्या क्या, एक तरफ आपका सन लाइट, सूर्य का प्रकाश, पत्तियों में है क्या? क्लोरोफिल। अब दोनों जब संश्लेषण करता है तो यहां पर आपको दो प्रोसेस और पढ़ने हैं, एक हिल रिएक्शंस और एक डार्क रिएक्शन। एक ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, उसको ब्लैक रिएक्शन कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे, लेकिन ये इतना समझ लीजिए, छोटा छोटा चीज है ये दोनों जब आपस मिलाए तो हमारा ये बना कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। और प्लस यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है और साथ ही साथ हमको जीवनदायिनी गैस, तुरंत दिमाग में आ गया होगा आप लोगों के, जीवनदायिनी गैस क्या है? नहीं आया तो ये आप कभी नहीं भूलोगे, ऑक्सीजन। अब हमको ऑक्सीजन, जल और कार्बोहाइड्रेट, इतने प्रोसेस यानी कि इतने हमको प्रोडक्ट, ये हमारे क्या हैं? उत्पाद। क्या है ये? इसको हम उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा उत्पाद।
और यहां पर ये क्या है, अभिकारक। क्या है ये, अभिकारक। अभिकारक से क्या बना, उत्पाद। किस प्रक्रिया के द्वारा बना, जिस प्रक्रिया के द्वारा बना उसका नाम प्रकाश संश्लेषण है। कौन सी प्रोसेस है ये, इसका नाम स्वकोशी पोषण है। कहाँ होता है ये, हरे पौधों में होता है। अब परपोषी पोषण, परपोषी पोषण जो होता है ये जटिल जीवों में होता है, जीवधारियों में होता है, जिनमें जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में बदला जाता है। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। जैसे हम और आप जो ही भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, आप या तो जानवरों से उसे प्राप्त करते हो या तो फिर पेड़ पौधों से प्राप्त करते हो। चाहे जितना आप सोच लीजिएगा, दो आप भोजन या तो जानवरों के द्वारा प्राप्त होता है या पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन उस भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो हम किसी के द्वारा प्राप्त करते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, पर, मतलब दूसरों पर आधारित क्या, पोषण। अगर पौधे नहीं है, जंतु नहीं है, तो मेरा भोजन नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रकाश संश्लेषण को समझ गए। इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। समीकरण बैलेंस करना आपको रसायन विज्ञान में बताएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो। देखिए इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल इसके हो गए, 12 मॉलिक्यूल इसके हो गए, 6 इसके हो गए और 6 इसके। ठीक है, अब आप देखेंगे अभिकारक और उत्पाद की मॉलिक्यूल की संख्या बराबर होगी, प्लस 373 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी। अब कहिए सर, देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस और समझ लीजिए कि जब जाइलम के द्वारा जल गया कार्बोहाइड्रेट बचा, तो पौधों के विभिन्न भागों में उन पोषक पदार्थों को कौन ले जाता है, तो उसके लिए एक कोशिका है, वो एक सेल्स है, उसका नाम फ्लोएम। क्या नाम है उसका, फ्लोएम। अब देखिए कंपैरेटिव व्यू में आप देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन को पूछता है कभी कभी, कि जाइलम का क्या कार्य है और फ्लोएम का क्या है। जा, तो याद कर लीजिए, जा से जाइलम, जा से जल, जो जल का ट्रांसपोर्टेशन करे उसका नाम जाइलम सेल्स है, और जो पोषक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करे उसका नाम फ्लोएम सेल्स है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों सेल्स होती हैं प्लांट में, और ये इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो पोषण टॉपिक आप लोग का ये कंफर्म हो, इसको पूरा डिटेल डिटेल बताएंगे हम, यही एक प्रोसेस को तोड़ करके व्यवस्थित। दूसरा है श्वसन। अब ये सब लाइफ प्रोसेस के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। अब श्वसन क्या होता है, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन की क्रिया के द्वारा जो जीव होता है वो ऊर्जा का निर्माण करता है, वो गैसों का आदान प्रदान करता है, जटिल मॉलिक्यूल्स का अपघटन होता है, और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये किसके द्वारा होता है, श्वसन के द्वारा। विसरण क्या है, डिफ्यूजन। इसको ये क्या होता है कि किसी माध्यम से नहीं, किसी विशेष सेल से नहीं, ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका से तरल पदार्थों का किसी मेम्ब्रेन के मध्य जाना और आना, ये विसरण कहलाता है। जैसे सपोज दैट आप शाम को किशमिश भिगो दीजिए तो सुबह वो अंगूर बन जाएगी, और शाम को आप अंगूर नमक पानी भिगो दीजिए तो सुबह सिकुड़ करके वो किशमिश बन जाएगी। तो ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों का आना जाना ही विसरण कहलाता है। ठीक है, आप दूसरा देखेंगे परिवहन। परिवहन तो आप लोग समझ रहे होंगे, ये तो आप वैसे से जान लीजिए कि परिवहन विभाग का नाम सुने होंगे। जैसे कोई गाड़ी बस जा रही है तो परिवहन विभाग है, जैसे गोंडा से बलरामपुर, बलरामपुर से गोंडा, तो परिवहन है। ऐसे हमारे शरीर में या जीव जंतुओं में एक पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जैसे हृदय हमारा ब्लड को पंप करता है, तो वहां से ब्लड पंप हो तो हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों के द्वारा
जिसके जिसके माध्यम से जाता है वो हमारे परिवहन के अंग है, और यह प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। जैसे हृदय, मनुष्य में देखा जाए तो यानी कि तो हृदय, धमनी और सिरा ये सब परिवहन के अंग। ठीक है। अब उसके बाद उत्सर्जन, जब सारी प्रक्रियाएं होती हैं तो उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं। क्या बचते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। उन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, और उसमें सहायक अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग आप लोग जानते हैं क्या? वृक्क, जिसको हम किडनी कहते हैं। ठीक है। तो ये उत्सर्जन, तो ये इतनी प्रक्रियाएं क्या है? लाइफ प्रोसेस की है। अब इसी में एक एक चीजें हम आपको और बताएंगे। थोड़ा सा हम लोग एक टॉपिक इसमें स्टैंड करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। इस टॉपिक को हम स्टैंड करेंगे लाइफ प्रोसेस में। चलिए ठीक है, इसमें इतना आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम प्रकाश संश्लेषण